तबीयत इतनी ख़राब है कि आजकल कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं करता और टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैंने थोड़े से कॉन्सेप्ट जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में, क्योंकि जितनी देर आदमी सोता है उतनी देर ही मैं काम कर सकती हूँ। फिर उसके बाद था, आपको पता ही है, घर के काम, और सबसे बेसिक काम था कपड़े धोने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कपड़े धो लेते हैं। तो मैं छत पे आ गई थी और मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि कपड़े धोना भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। और बच्चों के साथ आपको पता ही है कि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। और धूप भी थी तो सोचा क्यों ना आज शाम को ना टाइम वेस्ट करके थोड़ी देर पढ़ लूँगी, तो दिन में ही कपड़े धो लेती हूँ। बच्चे को सुलाया हुआ था दिन में, तो कपड़े तो धुल गए थे, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े धोकर गई वैसे ही आपको पता ही है कि अब मेरा बेटा उठ गया था। बस उसके बाद क्या था, उसके बाद तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे क्या मैनेज करूँ। बुक्स इतनी ज़्यादा थी कि देख के ही बुखार आ रहा था मुझे तो, क्योंकि आजकल जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मेरी स्टडी है बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल से भी बिल्कुल कम जिसको बोलते हैं। बस रोज़ रोज़ ये काम परेशान, कभी कभी लगता है कि टाइम कैसे मैनेजमेंट की जाए। वैसे तो मैं काफ़ी हद तक अपने जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेती हूँ, पर कभी कभी काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता है। और कई बार मेरा बेटा इतना परेशान करता है कि समझ ही नहीं आता है कि काम कैसे करें, घर का काम करें, पढ़ाई कैसे मैनेज करें। बस फिर कपड़े तो मैंने धो लिए थे, कपड़े धो रही थी मैं, सुखा रही थी, कभी इधर आ रही थी कभी उधर आ रही थी। एक बार मैं कपड़े ड्राई करके रख रही थी, फिर यहाँ पे बंदर का इतना आतंक है कि मुझे कपड़े जितनी देर सुखाने होते हैं उतनी देर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। बस ये कपड़े धोने का रूटीन था, क्योंकि फ्राइडे भी था कल, और एक मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अगर मैं काम करती हूँ कुछ भी ठंडे पानी से तो फिर मुझे कफ फीवर होते जा रहा है, और अगर ना करूँ तो फिर दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता है कि काम कौन करेगा। और अब तो धीरे धीरे कोहरा आना भी शुरू हो गया है। सुबह सुबह तो 10-11 बजे तक तो हमारे पास इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सूर्य देवता जी के दर्शन ही नहीं होते हैं, और फिर ठंड में कुछ भी पानी वाला काम करने के लिए मन भी नहीं करता है। तो जितना भी काम होता है वो दिन में होता है। कभी कभी सोचती हूँ कि दिन में ये काम सारे रहने देती हूँ, लेकिन अगर बच्चे के कपड़े नहीं धोएंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि एक टाइम में एक टब कपड़े एक बंदे के निकलते हैं। तो बस वो धोने, फिर उनको एडजस्ट करके रखना, और ये सारे काम में ही घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर अगर बच्चे को मैं लेके आ गई थी साथ में, ये साथ वाले रूम में मैंने इसको खिला रही थी, मैं अंदर इसको बार बार देख रही थी, उसको भी देख रही थी बस, और कपड़े भी निकाल रही थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, और जिसकी नहीं चल रही है वो भी अपनी लाइफ को स्मूथली जाने दे। ज़्यादा टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि टेंशन से जो हमने रिवाइज़ किया है वो भी हम नहीं रिवाइज अच्छे से हमारे को टिकअप नहीं हो पाएगा। तो जी इसलिए अपना भी ध्यान रखें। हेल्थ सबसे पहले हेल्थ का, अपनी फैमिली का, और हर चीज़ का ध्यान रखें। बाय बाय, राधे राधे।